सभी आत्मिक विश्वासी जनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। आज हम जो वचन चिंतन मनन कर रहे हैं वह पवित्र आत्मा के नाम से हम सभी के ऊपर में वो आशीर्वाद बरसाए, यही प्रार्थना के साथ हम आगे इस पर विषय चिंतन मनन करेंगे। यहाँ पे यूहन्ना की किताब 3 अध्याय पहले पद से लेके 12वें पद तक के पर में हम विस्तार से और चर्चा करेंगे। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय पहले पद से लेके 12वें पद तक के हम उस पर चिंतन मन के। यह एक सुपरिचित वचन है जो हम लोग सब कई बार पढ़ चुके हैं। इस विषय पे बहुत लंबा पद है तो इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ता, लेकिन हमें संक्षिप्त में इसका वर्णन यह कह सकता हूँ कि यहूदी पारंपरिक के फारसी समाज में जो हमें देखने को मिला वो एक शिक्षक था जो यहूदी महासभा का सिनेड्रिन जिसे कहते हैं वहाँ का एक शिक्षक था जिसे का नाम है निकुदेमस। यह निकुदेमस जो है एक फारसी शिक्षक था जो यहूदियों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करता था। यह व्यक्ति रात के अंधेरे में प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं और उन्होंने कई प्रकार के प्रश्न और तर्क उन्होंने रखते हैं और ये बोलते हैं कि जो है मुझे पूरा विश्वास है तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम सारी चीज़ों को व्यक्त कर रहे हो, लेकिन वह व्यक्ति को दिन के उजाले में आकर बोलना उससे वो उसकी उनकी क्षमता नहीं होने के कारण से रात के अंधेरे में आकर उन्हें वह जो है अपने संदेह को दूर करने की कोशिश करता है और उसी विषय पर हम ये इस पर चिंतन मनन करते हैं। निकुदेमस जो है ये एक फारसी व्यक्ति था जो यहूदियों का गुरु था और धार्मिक शास्त्र को पढ़ाने वाला व्यक्ति था। हम यीशु मसीह को वो आके पूछता है कि कोई व्यक्ति किस ढंग से नया जन्म ले सकता है। तब वहाँ पे यीशु मसीह उन्हें बोलता है नया जन्म परमेश्वर के राज्य का रहस्य जो है प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पानी से, जल से और आत्मा से नया जन्म लेता है वही व्यक्ति जो है वो उसका नया जन्म होता है। तो निकुदेमस रात के अंधेरे में यीशु के पास में आता है। रात के अंधेरे में आने का मीनिंग क्या होता है कि वो डर के कारण, सामाजिक दबाव के कारण और आत्मिक अंधकार का एक संकेत भी वहाँ दिखता है हमें। तो इस तरह से वो वहाँ पहुँचता है। लेकिन वहाँ पे वो बोलता यह है यदि कोई नया जन्म ले तो वह परमेश्वर का राज्य कैसे देख सकता है। जो व्यक्ति शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। वो उनका कहना है क्या वह अपने माँ के गर्भ में पुनः प्रवेश करके फिर से नया जन्म लेगा, तब वो आदमी नए सिरे से जन्म लेगा। यह वो उनका प्रश्न था। तो निकुदेमस एक फिजिकल प्रश्न करता है। उन्हें आत्मिक ज्ञान की कमी थी और उसने वो जो है उसको फिजिकल प्रश्न यह कहता है कि भाई जो है क्या वह व्यक्ति फिर से माँ के गर्भ में जाकर फिर से पुनर्जन्म लेगा। तब वो उन्होंने जो उत्तर देता है जो शरीर से जन्मा है वह शरीर से और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा से जन्म लेगा, तभी वह आदमी इस चीज़ को समझ पाएगा। निकुदेमस जो है शारीरिक सोच में और सांसारिक सोच में वो फंसा हुआ व्यक्ति था, एक शिक्षक था है। वह जो आत्मिक बातों को वो नहीं समझ पाता था, शारीरिक बुद्धि से वो सब चीज़ों को समझता था। शरीर केवल शरीर को ही जन्म दे सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं है। इसमें संबंधित वचन को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय 14वें वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता। यह उसमें लिखा हुआ है कि हम देखते हैं कि 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय और उसमें 14वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। जो व्यक्ति आत्मिक रीति से जन्म लेता है वही व्यक्ति जो है इस आत्मिक बातों को समझ पाएगा। जो शारीरिक रूप से जो जन्म लिया है और शारीरिक बातों को ही वो समझ पाता है। तो यहाँ पे वो व्यक्ति जो है शारीरिक सोच को रखकर, फिजिकल सोच को रखकर
वो व्यक्ति जो है निकोदेमुस इस विषय पर चर्चा करता है, उन्हें आत्मिक विषय का ज्ञान कम था। हम आत्मिक रूप से हम इस चीज़ को देखते हैं कि इसमें इस ऊपर बताए पद में जो यूहन्ना की तीसरे अध्याय में जो बताया गया पद में नया जन्म के बारे में बोला गया। नया जन्म क्या है? नया जन्म पानी और आत्मा से जो जन्म लेता है वही जो है नया जन्म लेता है। यहाँ पे पानी जो है क्या कहलाता है? पानी का जो फिगरेटिव वर्ड ये ही है कि वह जो है प्रतीकात्मक शब्द ये है कि पश्चाताप या वचन द्वारा हमारे हृदय में शुद्धिकरण होना। हमारे पश्चाताप हम करेंगे, पापों से हम पश्चाताप करेंगे, पाप और पश्चाताप करके हम अपने आप को छुटकारा पाएंगे, या छुटकारा से हम उद्धार पाएंगे। जब उद्धार पाएंगे तो हम वचन का शुद्धिकरण, वचन के उस वचन से हमारा शुद्धिकरण जब होता है तब हम जो है आत्मिक पानी से हमारा आत्मा की शुद्धिकरण शुरू होता है। तो आत्मा क्या कहलाता है? पवित्र आत्मा का कार्य। जब हमारे आत्मा में उस वक्त जब ये स्थिति आती है, वचन के माध्यम से हमारा शुद्धिकरण होता है, तो पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में प्रवेश करता है और वो जो है अपना कार्य शुरू करता है। आत्मिक सच्चाई यहाँ पे हमको क्या है देखने को मिलेगा। दूसरी बात, आत्मिक सच्चाई में धर्म, पद या ज्ञान को भी उद्धार नहीं दिला सकता। केवल पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जो है बदला हुआ जीवन ही हमारे को उद्धार दिला सकता है। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में प्रवेश करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पाप से हमको छुटकारा पाना पड़ेगा। छुटकारा पाने के लिए हमको पश्चाताप करना पड़ेगा। पश्चाताप करके हम वचन को ग्रहण करके, वचन से हम पवित्र आत्मा को प्रवेश करके हम उद्धार पा सकते हैं। ये चीज़ जो है आत्मिक हमें ज्ञान जो है हमें इस ढंग से हमें प्राप्त होती है। यह चीज़ हमें पूरी तरह से साक्षात हमको करना पड़ता है। तो यह चीज़ निकोदेमुस नहीं समझ पाया। मुख्य शिक्षाएं हमें इसमें यहाँ देखने को मिलती है उद्धार के बारे में। अंदर से हमको परिवर्तन करना ही उद्धार कहलाता है। हमारी आत्मा में जब पवित्र आत्मा प्रवेश करके हमारे पूर्ण रूप से हमारे आत्मिक परिवर्तन हम में होता है, तो संसारिक परिवर्तन का मतलब नहीं है हम कौन से पद में क्या, वो मतलब नहीं है। हमको आत्मिक परिवर्तन जब होता है तो वो चीज़ उद्धार के रूप में हम माना जाता है। पवित्र आत्मा जो होता है एक हवा की तरह रहता है जो कभी दिखती नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव जरूर हमको हवा के दिखती है। उसी तरह पवित्र आत्मा हमारे अंदर में जब प्रवेश करता है तो निश्चित रूप से हमें जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में जो परिवर्तन होता है वो हमको देखने को मिलता है। हम यजेकिएल की पुस्तक 36 अध्याय 26 और 27 में ये देखते हैं, नया मन और नई आत्मा के बारे में हम देखते हैं। ये कैसे देखते हैं? ये मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर में नया आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियम को मानकर उसके अनुसार करोगे। यहाँ पे यह हमको देखने को मिलता है कि पवित्र आत्मा जब प्रवेश करता है ये तमाम चीज़ें हमारे मन को परिवर्तित कर देता। पत्थर जैसे हमारे दिल को भी हमको मन को हमारे आत्मा को परिवर्तित करके परमेश्वर के विचारधारा से चलने के लिए हमको प्रेरित करता है। यहाँ पे तीतुस की किताब 303 अध्याय 5वें वाक्य में हम नया जन्म और नया किया जाने के बारे में हमें यह सिखाता है। इस तरह से क्या सिखाता है उसमें हमको? ये तीतुस की किताब में हमको ये पौलुस इसमें सिखाता है। तीसरा क्या सिखाता? तीतुस के अध्याय तीसरा अध्याय 5वें, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हमें पवित्र आत्मा के स्नान से हमें जो है हमारी आत्मा को शुद्धिकरण होता है, तब हमें उद्धार प्राप्त होता है, ना कि कोई धर्म के माध्यम से नहीं होता है। उसी तरह हमें दूसरा कोरिन्थियों 7वां अध्याय 17वें वाक्य में हमको ये कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि में उत्पन्न करेगा।
ये इसी तरह अब हम इसकी शैतानी पक्ष को भी हम देखने चाहेंगे। शैतानी पक्ष क्या है? शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई भी विश्वासी उद्धार पाए और वो पापों से मुक्ति पाए और पश्चाताप करे। शैतानी रणनीति इस तरह से होती है कि लोगों को धार्मिक रूप से, बहुत लोग धार्मिक रूप से अपने आप को जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन नया जन्म वो कभी नहीं पा सकता, क्योंकि वो शैतान उसे होने नहीं देता। उसमें ज्ञान बहुत होता है, लेकिन अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाता है, अपने आप में जो है आत्मिक स्नान नहीं करता है, इस कारण से उसमें परिवर्तन नहीं होता है। निकोदेमुस के बारे में हम देखेंगे तो वो एक गुरु था, फरीसी गुरु था, यहूदियों का गुरु था, लेकिन उन्हें आत्मिक रूप से वो अंधा था, क्योंकि उसके अंदर शैतान की जाल उसमें फंसा हुआ था। उस जाल से वो शैतान उसको आगे बढ़ने नहीं देता था और सोचने समझने की शक्ति नहीं देता था। तो हमें इससे यह समझ में आता है कि हम तो बदलने के लिए जरूरत है, हमें अपने अच्छे कार्य के साथ हमें जो है अपने आप में बदलना बहुत जरूरी है। वचन में 2 कोरिन्थियों 4:4 में क्या बोलता है? इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों की बुद्धि मंदी कर दी है। संसार में जो ईश्वर ने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधी कर दी है, जो कि हमें जो है वो साफ दिखता नहीं है, आंख से हम अंधे हो चुके हैं। इसी तरह मत्ती का 23वां अध्याय का 27वां हमें यह दिखाता है, बाहर से तो हम साफ दिखते हैं, लेकिन भीतर से हम मृत रहते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा में वो वचन का प्रवेश नहीं कर पाया। वो पवित्र आत्मा का वचन हमें प्रवेश नहीं किया। जब तक हमें आत्मा में प्रवेश नहीं करेगा, हम अंदर से मृत रहेंगे। यही यूहन्ना के 3 अध्याय 12वें में हमें यह देखने को मिलता है, जब मैं तुमसे पृथ्वी की बातें कहता हूं और तुम विश्वास नहीं करते हो, तो स्वर्गीय बातें मैं कैसे विश्वास करोगे तुम। ये स्वर्गीय बातें तुम्हें विश्वास करने के लिए तुम्हें पहले पृथ्वी की बातों को भी विश्वास करना पड़ेगा। ये पवित्र आत्मा के माध्यम से होता है। ये आध्यात्मिक बातों को हमें विश्वास करना पड़ेगा, तभी जाके हम जो है स्वर्गीय बातों को समझ पाएंगे। हम में से बहुत लोग ऐसे ही हैं कि आज जो हम देखते हैं सराउंडिंग में, वही चीज़ को हम विश्वास करते हैं। यदि नया जन्म नहीं समझा पाएंगे तो स्वर्गीय रहस्य को भी समझना हमें नया नहीं समझ पाएंगे। नया जन्म कैसे होता है हमको समझना बहुत जरूरी है। पूर्व में हमने जो बातें कही है उसमें नया जन्म किस ढंग से होता है हमें समझने को मिला। नया आत्मिक समझ के लिए आत्मिक जन्म जरूरी है। हम आत्मिक जन्म के माध्यम से आत्मिक समझ हम पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि धर्म काफ़ी नहीं है हर चीज़ में। धर्म, जैसे निकोदेमुस में धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन वह जो एक खोया हुआ व्यक्ति था। आज कलीसिया में भी हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि विभिन्न पदों में, खजांची में, सचिव में, पदाधिकारियों में और उनसे संबंधित जो संस्थाएं होती हैं, स्कूल है, तमाम चीज़ों में, विभिन्न पदों में हम लोग सब बैठ के कार्य करते हैं। लेकिन हम आत्मिक परिवर्तन, वो धर्म के काम कर रहे हैं, लेकिन धर्म के हिसाब से हम आत्मिक परिवर्तन हमें नहीं कर रहे हैं। हम जो है पवित्र वचन के माध्यम से हम अपना स्नान नहीं कर रहे हैं। उस पवित्र वचन के माध्यम से हम स्नान करेंगे तो हमारा हृदय शुद्धिकरण में जाएगा। हृदय शुद्धिकरण में जाएगा तब हम जहाँ है धार्मिक व्यक्ति बनेंगे और उद्धार हम पाएंगे। और उद्धार पाने के लिए हमको पश्चाताप करना पड़ेगा, हमको छुटकारा पाना पड़ेगा, पाप से हमको तौबा करना पड़ेगा। ये नहीं कर पा रहे हैं। हमारे को ये चीज़ों में बहुत कुछ सीखने को हमको ज़रूरत है। क्या हमें सोचना है, क्या हम सच में नया जन्म पाए हैं क्या अपने जीवन में? हम तो कलीसिया का काम बहुत भी जोरों से करते हैं, धर्म का काम जोरों से करते हैं, गेट टुगेदर जोरों से करते हैं, तमाम प्रकार की फंक्शन हम जोरों से करते हैं, मन तन से करते हैं, लेकिन क्या हम सच में नया जन्म पाए हैं क्या? इस ये एक प्रश्न चिन्ह है, इसको भी हमको सोचने की जरूरत है। हवा की तरह आत्मा है। आत्मा जो है हमारी जो हवा की तरह है। हवा कभी जैसे दिखती नहीं है, वैसे ही हमें पवित्र आत्मा हमें दिखती नहीं है, और वैसे ही नया जन्म भी होता है। ये पवित्र आत्मा जब प्रवेश करते हैं तो हम जो है बदले हुए स्वभाव के हो जाते हैं। पाप से हम घृणा करने लगते हैं, परमेश्वर से हम प्रेम करने लगते हैं। उसी तरह हम देखते हैं रात में आने वाला निकोदेमुस क्यों आता है? रात में डर, लज्जा और छिपाव के लिए कोई भी व्यक्ति रात के समय निकलता है। जब व्यक्ति को लज्जा रहती है, डर रहता है, या कोई किसी समाज मेरे को देख नहीं लेगा ऐसा सोचते हैं, तो ऐसे व्यक्ति लोग जो पापी रहते हैं, वो या उसको धार्मिक अज्ञानता रहता है, वो व्यक्ति रात के समय निकलता है। वो रात के समय जब निकलता है तो वो व्यक्ति निकोदेमुस की तरह रात के समय निकलता है, तो वो निश्चित रूप से रात में निकलता है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को भी अस्वीकार नहीं करता, बल्कि वो रात के समय आने वाले को भी
वो ज्ञान देता है और आध्यात्मिक बुद्धि देता है। तो आज के संदेश के रूप में हम यही काम कर सकते हैं, केवल चर्च जाना, प्रभु भोज लेना या हम भाषण देना या प्रेयर करना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बाइबल का वचनों का ज्ञान ही हमको काफ़ी नहीं है। नया जन्म हमें बहुत जरूरी है। नया जन्म किस रूप में लेती है? यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 7वां वचन में तुम नया जन्म तुम्हें वचन से और पानी से तुमको लेना ही पड़ेगा। वो वचन से और से नहीं लोगे तो हमारा नया जन्म नहीं होगा, और जब नया जन्म नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम जो अंधकार में रहेंगे। और ऐसा क्या हम ले रहे हैं, क्या हम में परिवर्तन हुआ है क्या, ये हमको सोचने का वक्त है। और यही सोच हम में सब में आज प्रश्न चिन्ह बने ये वचन के साथ में। और ये वचन जो है आज हम सबको कारगर बनाकर हमारे जीवन में परिवर्तन करके, हमारी आत्मा को शुद्धिकरण करके, हम अपने वचन के माध्यम से हम अपने आप को शुद्धि करके हम जो है उस पश्चाताप और वचन के पानी से हम उसको शुद्धिकरण करके हम परिवर्तित कर ले और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़कर हम उनके इटर्नल लाइफ में द्वितीय आगमन के समय हम प्रवेश कर सके। यही हम ऐसा आशा करते हुए इस वचन से को आप सबको, परिवार को, सबको, कलीसिया को, सबको प्रयोजन हो सके, यही आशा के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। नमस्कार। गॉड ब्लेस टू ऑल।